नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें, उस पर तबसरे और फिर कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीरों के हवाले से तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक मरतबा फिर मुसलमानों को और बिलखुसूस मुस्लिम फ़ौजियों को बदनाम करने के लिए अब मुस्लिम रेजिमेंट के नाम पर एक ख़त फैला करके बदनाम करने की कोशिश हो रही है, वो तफसीलात रखता हूँ। हिंदुस्तान से कशीदगी के दरमियान में चीनी सदर ने अपने फ़ौज को जंग के लिए तैयार होने की बात कही है। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस तरह से मूसलाधार बारिश का कहर बरपा हुआ है और कई अफराद की मौत हुई है, सारी चीज़ें रखता हूँ। बीवी को 1.5 साल तक बैतुल खला में कैद करने का एक इंसानी सोज वाक़या पेश आया है, वो भी बताता हूँ। और फातिमा नामी शहर जो कि कैथोलिक मसीहियों की एक अहम तरीन ज़ियारतगाह है, उसकी तफसीलात रखते हुए किस तरह से एक कार वाला ट्रैफिक पुलिस को खींच करके ले जाता है, वो भी एक वीडियो वायरल हो रही है। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं मुस्लिम रेजिमेंट के नाम पर जो इस वक्त मुसलमानों को एक नया इशू बना करके बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर शरपसंदों की तरफ से बड़े पैमाने पर झूठ फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम रेजिमेंट ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। इस मामले पर फौजी अफसरों में तशवीश पाई जा रही है और साबिक फौजी अफसरों ने सदर रामनाथ कोविंद को खत लिखकर मुस्लिम रेजिमेंट के नाम पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खत में कहा गया है कि हिंदुस्तानी फौज में इस तरह की कोई रेजिमेंट नहीं थी। ये झूठ 13 मई 2013 से फैलना शुरू हुआ और अब भी इसे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है, जबकि इस वक्त मुल्क को पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक के साथ फौजी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन बहरिया के साबिक चीफ एडमिरल एम रामदास और मुसल्लह अफवाज के 120 साबिक फौजियों के दस्तखत करदा इस खत में लेफ्टिनेंट जनरल एस.ए. हसनैन के एक ब्लॉग का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि फर्जी खबर पाकिस्तानी फौज के साइवोप्स यानी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। खत में अफसरान ने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी फौज में कसीर तबकाती रेजिमेंट का हिस्सा रहते हुए लड़ने वाले मुसलमानों ने हमारी कौम के साथ अपनी पूरी वाबस्तगी का सबूत दिया है। 1965 की जंग में हवालदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र मेजर, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जकी और मेजर अब्द रफ़ी खान वीर चक्रा जिसे अवार्ड मिला, जैसे बहादुरों को हुकूमत हिंद ने इज्जत बख्शी। इससे पहले भी 1947 में तक़सीम हिंद के दौरान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से मोहम्मद अली जिन्ना के राब्ता कायम किए जाने के बावजूद हिंदुस्तानी फौज में रहने का फैसला किया, जबकि उनकी बलोच रेजिमेंट पाकिस्तान चली गई। ब्रिगेडियर उस्मान ने कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले का मुकाबला किया और जुलाई 1948 में शहीद होने वाले सबसे सीनियर अफसर थे। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए बादअज़मर महावीर चक्र से भी नवाजा गया। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की सियासी और सेकुलर अखलाकियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत की निशानदेही करते हुए खत में कहा गया है कि इस मामले में सख्त और फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इंतबाह जारी किया जाना चाहिए कि इस तरह झूठी और नफरत फैलाने वाली वीडियोस को शेयर न किया जाए और उसकी इजाज़त न दी जाए। उन्होंने कहा कि तमाम रियासती हुकूमतों को फौरी तौर पर हिदायत जारी की जाए ताकि सोशल मीडिया पर मौजूद गलत और बेहुदा पैगामात के असल पर तवज्जो दी जाए ताकि कौमी सलामती को खतरा ना लाहिक हो सके। मुस्लिम रेजिमेंट वाली सोशल मीडिया पोस्ट का अवामी सतह पर मौजूद रहना हमारी मुसल्लह अफवाज के हौसले पर हमले के मुतरादिफ है। तो नाज़रीन शरपसंद अनासिर एक ना एक अलग अलग तरह की उन्वानात बना करके जाली खबरें फैला करके हमेशा से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश होती है और ये एक किस्म का इशू होता है जो मीडिया भी जिस बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके दिखाता है, वही इन तमाम चीज़ों में हक क्या है, सही क्या है कि खोज के चक्कर में मुसलमान बड़े पैमाने पर बदनाम हो जाते हैं। अब आम आवाम को भी बदनाम किया जा रहा था, अब फौज में रहने वाले मुस्लिम फौजियों को भी इस वक्त बदनाम करने की और उनकी जो वतन को लेकर
लेकर के उनकी मोहब्बत है और वतन को लेकर के उनका जो जज्बा है उसको जो है ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं और उनको जो एक मशकूक निगाह से देखने के लिए इस तरह के खतूत वगैरह ला करके एक अलग ही किस्म से अलग धलक करने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को। यही वजह है कि मुस्लिम रेजिमेंट के नाम से जो है अब ये ख़त वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है। तो नाज़रीन, ये है भारत और किस किस तरह के यहाँ पर साजिशें चली जाती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस दरमियान में हिंदुस्तान से कशीदगी के दरमियान उधर चीनी सदर ने फौज से कहा है कि जंग के लिए तैयार हो। ये हालात हैं भारत के और अंदरूनी सतह पर भारत की फौज को किस तरह खोखला करने की कोशिशें हो रही हैं। अलग अलग नाम से आपने ये रिपोर्ट मेरी सुनी। तो अब खबर आ रही है चीन से कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान गुज़श्ता 6 माह से मुसलसल कशीदगी जारी है। आप जानते हैं जून में गलवान वादी के हादसे के बाद हिंदुस्तान ने उसे लेकर बेहद सख्त रुख इख्तियार किया था। अब खबरें आ रही हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने मुल्क की फौज PLA से जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। CNN ने इसकी रिपोर्ट की है और उसमें कहा गया है कि एक मिलिट्री बेस पर दौरे के दौरान चीनी सदर ने फौजियों से कहा कि अपना दिमाग और तवानाई जंग की तैयारी में लगाओ। CNN ने यह रिपोर्ट चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौजियों से हाई अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने फौजियों को मुकम्मल भरोसेमंद रहने की ताकीद भी दी। चीनी सदर को लेकर यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब हिंदुस्तान और चीन के फौजी अफसरान के दरमियान 7वें दौर की बातचीत खत्म हुई है और दोनों ममालिक की तरफ से जारी की गई मुश्तरका प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वो बातचीत से सरहदी तनाज़ा सुलझाने के हक में है। साथ ही दोनों ममालिक ने यह भी कहा है कि तनाज़ा हल करने के लिए बातचीत मुसलसल जारी रहेगी। तो नाज़रीन, इस दरमियान में चीनी सदर की जानिब से इस तरह से अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का जो हुक्म हुआ है या जो हिदायत जारी हुई है उससे अलग ही किस्म का जो है इस वक्त पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया में। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं। कल से बल्कि परसों रात से जो मूसलाधार बारिश का कहर बरपा हुआ है बिलखुसूस 4 रियासतों में, वो नाकाबिल बयान है। आपको मालूम होना चाहिए कि 4 रियासतों से इस वक्त हलाकतों की तादाद 31 को पहुंच गई है। उसकी रिपोर्ट यहां पहुंच रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों में गुज़श्ता चंद रोज से हो रही मूसलाधार बारिश से अब तक 31 अफराद की मौत हो चुकी और हजारों एकड़ फसलों को नुकसान पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने अफसरान को मुतासरा खानदानों को मुआवजा और राहत कैंपों में हर एक को 500 रुपये की माली मदद देने का हुक्म दिया। उन्होंने फसल के नुकसान का अंदाजा करने और 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के लिए मुताल्लिका महकमात को भी फरमान जारी किया है। रियासत में हो रही मुसलसल बारिश से गुंटूर, कृष्णा, मगरबी गोदावरी और मशरकी गोदावरी, विशाखापट्टनम अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तालाब और नहरों का पानी सड़कों पर आ गया। मुतअद्दिद मकामात पर दरख्त उखड़ करके जमीन पर आ रहे। बुध को खुश्क मौसम के बावजूद जिला विशाखापट्टनम में शारदा, खंडवा और वराहा नदियां जोरों पर हैं और मगरबी गोदावरी जिले में तमिलनाडु नदी में सैलाब आ गया है। उधर वजीर आजम ने भी कल आंध्रा और तेलंगाना की वज़ीर आला से फ़ोन पर गुफ्तगू की और मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद पेश करने की कोशिश की है। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जानो माल के वसी पैमाने पर जो नुकसान पहुंचा है उस पर तशवीश का इजहार भी किया है। तो आज इस तरह से अलग अलग रियासतों में अलग अलग सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त आंध्रा और तेलंगाना बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जो मूसलाधार बारिश हो रही है। जबकि पूना और महाराष्ट्र की भी तस्वीरें आप देख रहे होंगे अलग अलग अंदाज में। इधर कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, तो उधर केरला के भी कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से अलग अलग नुकसान की खबरें पहुंच रही हैं। नाज़रीन, जुल्म सितम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। भारत में ऐसी वारदात सामने आती हैं जिसको देखकर कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। अब जो मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ उससे एक शोहर और बीवी का रिश्ता किस तरह से जो है बेइज्जत होता है, उनके दरमियान का जो एतमाद है वो किस तरह ख़त्म हो जाता है, इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हरियाणा के पानीपत के गाँव रिसपुर में एक शोहर ने अपनी 35 साल बीवी को 1.5 साल तक बैतुल खला में कैद रखा। विमेन प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर ने पीर के रोज टीम के साथ पहुंचकर खातून को रिहा कराया। इस औरत का पूरा जिस्म गलाजत से लतड़ा हुआ था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठकर चल भी नहीं पा रही थी। पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। खवातीन प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अफसर रजनी गुप्ता ने बताया कि मंगल की सुबह मौसूला इत्तला पर एक टीम तश्कील दी गई थी और उन्होंने सांवली थाना पुलिस के साथ मिलकर गांव रिसपुर में नरेश के घर पर छापा मारा। घर में शोहर नरेश पाया गया जिसने टीम को गुमराह करने की कोशिश की, ताहम टीम पहली मंजिल तक पहुंच चुकी थी।
टॉयलेट की चाबी मंगाकर जब ताला खोला गया तो उसकी बीवी अंदर से पाई गई, जिसके जिस्म पर गलाजत लगी हुई थी और उसकी हालत नाकाबिले बयान थी, जिसमें सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। शोहर का दावा है कि बीवी जहनी तौर पर परेशान है, जिसका 3 साल से इलाज चल रहा है। उसने परेशान होकर बीवी को कमरे में बंद किया था। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी औलादें भी हैं, बल्कि इसकी एक 15 साल बेटी और 13 साल बेटा भी है और दूसरा 11 साल का बेटा है। और बाप उसके माँ को किस तरह मारता था और भूखी प्यासी रखता था, उन्होंने बयान भी दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है जुल्म सितम पूरी हदें पार करके इंसानियत को अलग अलग अंदाज में शर्मसार कर रहा है। कहीं कुछ और रिपोर्ट आती है और कुछ अलग ही अंदाज की रिपोर्टें निकल करके आती हैं, जिसको बयान करना भी कभी कभी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, मैं आपको इस वक्त फातिमा शहर के बारे में बताऊंगा, जहां का शहर कैथोलिक मसीहियों के लिए एक अहम तरीन ज़ियारतगाह बन गया है। जहां एक रिपोर्ट आई है, ये शहर जनूबी यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन से तकरीबन 130 किलोमीटर शिमाल की तरफ वाक़ है। ये छोटा सा शहर फातिमा लिस्बन से पोर्टो जाते हुए रास्ते में आता है। इसका मजमूई रकबा तकरीबन 72 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी सिर्फ 13,000 के करीब है। और इस वक्त ये शहर इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस शहर का नाम फातिमा है और इसकी अपनी एक तारीख है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। आज से 1000 साल से ज़्यादा अरसा कबल जनूबी यूरोप में मौजूद स्पेन और पुर्तगाल के कई इलाकों पर अरब मुसलमानों की हुक्मरानी थी। उस दौर में इस शहर की बुनियाद एक अरब मुस्लिम रहनुमा ने अपनी बेटी फातिमा के नाम पर रखी, जिसे नाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी के नाम की निस्बत से दिया गया था। फिर आज से 873 वर्ष कबल 1147 ईस्वी में जब मसीहियों ने इस शहर और कई दीगर इलाकों को फतह कर लिया, तो उन्होंने इस शहर का नाम तो नहीं बदला, मगर इसके बाद इस शहर पर मसीही आबादी, सकाफत और मजहब के असरात हावी हो गए। पुर्तगाली लोक कहानियों में इस दौर के वाक़यात आज भी पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। कैथोलिक मसीही रिवायात के मुताबिक शहर से मंसूब अहम मजहबी वाक़या 13 मई 1917 को पेश आया। कहा जाता है कि एक मकामी गडरिये के 3 बच्चे बीमार थे। उन बच्चों को इस तरह शिफा मिली कि उनके सामने खेत में कुंवारी मरियम का ज़ुहूर हुआ और उन्होंने इन 2 बहनों और एक भाई को सेहतियाब करने के साथ ये वादा किया कि वह हर माह की 13 तारीख उनसे मिलने आया करेंगी, बशर्ते कि तीनों बहन भाई इस वाक़े के बारे में खामोश रहे। नाज़रीन, उनका अपना नजरिया है, मैं सिर्फ वाक़े और कहानी के तौर पर इसको ले हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। इस बारे में कई मुख्तलिफ रिवायात हैं कि फातिमा की इन तीनों बहन भाइयों का इराज किस तरह मंजर आम पर आया। बाद के अशरों में कई सरकर्दा मसीही शख्सियात ने शहर में रोनुमा होने वाले कई मौजज़ों का जिक्र भी किया है। बाद के बरसों में फातिमा शहर के इन तीनों बच्चों को बादअज़मर कलीसाई तौर पर मुक़द्दस भी करार दे दिया गया। फिर उस जगह की अहमियत इतनी बड़ी कि मुख्तलिफ अदवार में कलीसाई रूम के पोप भी इस पुर्तगाली शहर के दौरे करते रहे। आज पुर्तगाल का यह शहर दुनिया भर में कैथोलिक मसीही अकीदे के ज़ायरीन के लिए अहम तरीन ज़ियारतगाहों में शुमार किया जाता है। वहाँ ख़ास तौर पर बीमार मसीही शहरी शिफा की दुआएं मांगने आते हैं। ये तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि गुज़श्ता बरस तकरीबन 6.3 मिलियन कैथोलिक ज़ायरीन ने इस शहर का रुख किया था। 2019 में फातिमा में ज़ायरीन की तादाद पूरे यूरोप में बहुत सी दीगर कैथोलिक ज़ियारतगाहों का रुख करने वाले ज़ायरीन की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा थी। इन ज़ायरीन का ताल्लुक पुर्तगाल के अलावा दुनिया के 80 से ज़ायद दीगर ममालिक से था। हर साल 13 अक्टूबर को फातिमा का रुख करने वाले कैथोलिक ज़ायरीन की तादाद औसतन 3 लाख के करीब होती है। इस हफ्ते 13 अक्टूबर के रोज़ कोरोना वायरस के आलमी वबा की वजह से मुंतज़मीन ने ज़ायरीन की तादाद बहुत कम करके सिर्फ 6000 कर दी थी। तो नाज़रीन, इस शहर के फातिमा के नाम होने की वजह से और इसके साथ अलग तारीख होने की वजह से अब ये शहर सुर्खियों में है। उसकी तारीख अलग अलग अंदाज में बयान की जा रही है। इस खबर को आप सिर्फ तारीख के हवाले से सुने, इसलिए कि जो है इससे हकीकत से क्या लेना देना है ये उस वक्त के लोग ही जान सकते हैं। बैकअप नाज़रीन, आखिर में एक वीडियो आप लोगों के सामने रख कर के फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि किस तरह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो ड्यूटी पर था उसको दौलाखान इलाके में दिल्ली के ये कार ने उसके ऊपर जब रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर से चलाने की कोशिश की गई कार के जरिए से। फिर ट्रैफिक पुलिस कार के ऊपर चढ़ गया और ये मंजर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस ड्राइवर का नाम बताया जा रहा है शुभम, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पुलिस ने इसको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की, बिलाखिर पुलिस जमीन पर गिर गया और बहुत देर तक इसको घसीट कर ले जाता रहा, जिसकी वजह से जो है ये इस वक्त वीडियो वायरल भी हो रही है और ड्राइवर के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस खबर को देखें, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।